आखिरकार भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। भारत का युद्धपोत रूसी और इजरायली हथियारों के साथ अमेरिका में क्यों घुसा? एक साथ 6 महाद्वीप, 3 महासागर और 6 अलग अलग टाइम जोन में भारत की नौसेना क्यों पहुंची है? जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के ऊपर क्यों भड़क गया चीन, और चीन ने कहा कि तुमने नियम तोड़ दिए हैं, सजा भुगतना होगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगली लड़ाई जब भी होगी तब होगी शुरुआत उसकी नौसेना से, पानी से, ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है और इसके लिए तैयारियां भी पुरजोर चल रही हैं। भारत की नौसेना एक साथ पहुंच गई 3 महासागर में, वो भी अलग अलग टाइम जोन में और 6 महाद्वीपों में, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है भारत का युद्धपोत INS सतपुरा, और ये INS सतपुरा पहुंच गया अमेरिका। वैसे आपको बता दें, इस INS सतपुरा को कम मत आंकिए। ये एक तो काफी एडवांस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रूसी मिसाइलों के साथ साथ इजरायली मिसाइलें भी लगी हुई हैं। अपने आप में ये सतपुरा बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और भारतीय नौसेना के युद्धपोत इस INS सतपुरा ने इस महीने अमेरिका पहुंचकर तो इतिहास ही रच दिया। ये पहला मौका था जब भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा हो, और बड़ी बात यह है कि जब ये पहुंचा तो इस मौके को खास बनाने के लिए अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू खुद सैन डिएगो पहुंचकर भारतीय युद्धपोत INS सतपुरा पर सवार हुए। संधू के साथ US डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के सेक्रेटरी कार्लोस डेल टोरो भी थे। दरअसल जहां एक तरफ INS सतपुरा अमेरिका पहुंचा, तो वहीं भारतीय नौसेना की अलग अलग टुकड़ियां 6 महाद्वीप, 3 महासागर और 6 अलग अलग टाइम जोन में युद्धपोतों को पहुंचा रहे थे। दरअसल भारत ने ये क्षमता दिखाया कि उसकी नौसेना दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। वैसे ये स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, जिसकी तुलना स्टील्थ फीचर्स की वजह से की जाती है काफी एडवांस फ्रिगेट में। वैसे इसे बनाया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड भारत के मुंबई में, और भारत के पास जो तलवार क्लास की फ्रिगेट है उससे भी ये ज्यादा आधुनिक मानी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है जो खास वेपन सिस्टम है, जिसमें 76 mm का नेवल गन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, RU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, इसमें बराक मिसाइल तक तैनात है। लगभग इसमें रूसी, भारतीय, इजरायली पूरा वेपन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसे भारत में ही बनाया गया है और भारत में ही इसका प्रोडक्शन भी हुआ है। दरअसल ये अमेरिका पहुंचा था भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सालगिरह के उपलक्ष्य में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसका स्वागत किया गया, केक वेक भी काटा गया और ये अमेरिका के तट में पहुंचा। बात एक युद्धपोत के अमेरिका पहुंचने की नहीं है, बल्कि बात ये है कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी बढ़ रही है। भारत की रणनीतियां अब कामयाब हो रही हैं और यही चीज इस वक्त दिखला रहा है कि अमेरिकी फ्लीट और भारतीय फ्लीट एक साथ आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये INS सतपुरा यहाँ से निकलकर फिजी की यात्रा करेगी 1 से 2 सितंबर तक, और इसके साथ इसमें फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप भी लगा हुआ है। यानी भारत यूं ही नहीं घुमा रहा है, इसके तहत लोग अपनी हेल्थ सुविधाएं भी ले सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है भारत के ऊपर, और भारत के ऊपर चीन ने ये इल्जाम लगा दिया है कि आपने हमारे एग्रीमेंट्स तोड़े हैं। अभी हुआ क्या है,
हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बयानों में इस बात को कहा कि चीन एग्रीमेंट्स नहीं मानता है और चीन एग्रीमेंट को तोड़ता है। यहाँ तक कि यूएनएससी में भी ये बातें उठी। रूस यूक्रेन से लेकर हर मुद्दे पर ये बात कहते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एग्रीमेंट बनता है दो देशों के बीच आपस में तो उनको सम्मान करना चाहिए। जब हम सम्मान नहीं करते हैं तो चीजें और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन यहाँ कहा जाता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही चीज हो गया है चीन के साथ। चीन का गुस्सा फूट गया है अमेरिका और भारत के ऊपर। दरअसल हुआ ये है कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से चीन ने कई बार भारत से लगती हुई सीमा पर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया और न सिर्फ इतना बल्कि सॉर्टी मारना भी शुरू कर दिया। अपने फाइटर जेट को भारतीय वायु क्षेत्र के आसपास लाने की कोशिश करने लगा, यानी भारत को लगातार डराने की कोशिश करने लगा, जिसके जवाब में भारत ने भी जहां सॉर्टी अपनाना शुरू किया तो वहीं 4 कदम आगे बढ़कर अमेरिका के साथ भारत ने अब चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर शुरू कर दिया है युद्धाभ्यास। और ये युद्धाभ्यास अभी होने में वक्त है, लेकिन वज्र प्रहार नाम से इस एक्सरसाइज में अमेरिका और भारत दोनों के स्पेशल फोर्स के स्पेशल कमांडो शामिल होंगे। पिछले साल भी इसका आयोजन किया गया था और हाल के महीनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरीके के सैन्य युद्धाभ्यास को अंजाम दिए गए। अब चीन का ये कहना है कि भारत ये सारे युद्धाभ्यास करके 1993 में 1996 में जो हमारे साथ सीमा समझौता हुआ है उस सीमा समझौता को तोड़ रहा है और ये बहुत गलत है। हमने जो कहा था कि हम सीमा पर नहीं करेंगे युद्धाभ्यास, उसको लेकर भारत अब तोड़ रहा है हमारे साथ एग्रीमेंट को और ये बेहद गलत है। दरअसल चीन अमेरिका से डर रहा है कि अमेरिका अब सीमा के पास युद्धाभ्यास करेगा, यानी कि वो पूरा आइडिया लेगा कि चीन को घेरना है तो कैसे घेरे। और माउंटेन वॉर की जहाँ तक बात है, पहाड़ी युद्ध की जहाँ तक बात है, उसमें भारत को कोई रोक नहीं सकता है। अमेरिकी सैनिक अब भारत से ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि चीन की बौखलाहट निकलकर सामने आई है। गोवर टाइम्स ने बिल्कुल खुलेआम कह दिया है कि तीसरा पक्ष यहाँ पर घुस रहा है। भारत पहले ऐसा नहीं करता था पर अब भारत ने ये करना शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास चीन की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये हम मानेंगे नहीं। वैसे आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच अब कथित तौर पर इस तरीके के युद्धाभ्यास लगातार देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का एक कॉमन दुश्मन है और वो दुश्मन है चीन, जिसको काउंटर करने के लिए ये युद्धाभ्यास बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास जारी रखना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।